going on. Let's in fact look at some breaking inputs coming in, that 3 engineers have been suspended after over here in this entire incident. So this is the big breaking that we are in fact getting for you. The Delhi government has suspended 3 Delhi Jal Board engineers, an executive engineer, an assistant engineer and a junior engineer in connection with the fatal Janakpuri pit accident, as part of disciplinary action following a preliminary review of the incident. Delhi Minister Parvez Sahib Singh said that the officials and executive engineer, assistant engineer and junior engineer linked to the Janakpuri line rehabilitation project area have been placed under suspension pending inquiry. The action comes after a biker died early Friday after falling into a deep pit dug at a road stretch in West Delhi's Janakpuri area during ongoing Jal Board related construction work. And the incident has now triggered public outrage and raised questions over on-site safety measures, barricading and supervision. Let me in fact go across to my colleague Javed Hussain, who's joining us live on the broadcast for more on this. Javed, अभी हमें एक ब्रेकिंग इनपुट पता चल रही है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 3 दिल्ली जल बोर्ड इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया है जब तक कि इन्वेस्टिगेशन जारी है इस केस में। और देखिए बिल्कुल प्रवेश वर्मा यहाँ पर पहुँचे थे। प्रवेश वर्मा ने ठीक इसी जगह पे जहाँ पे अभी हम लोग मौजूद हैं और यहीं पर ये वो जो गड्ढा जो काम चल रहा है दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से, जहाँ पर कमल जो अब इस दुनिया में नहीं है उसका थोड़ी देर में क्रीमेशन होने वाला है, दाह संस्कार होने वाला है। और इस पूरी लापरवाही को लेकर जो है प्रवेश वर्मा ने यहाँ पे पहुँचे। उसके बाद उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से बात की, उसके बाद दिल्ली पुलिस की ACP और SHO जो है जनकपुरी उनसे उन्होंने बात की और यहाँ से कुछ दूरी पर उन्होंने अंदर एक रूम में दफ्तर में जाकर उन्होंने बात की और उसके बाद उन्होंने कहा फिर वो मीडिया से बात करेंगे, जिसमें उन्होंने बताया कि इस पूरे लापरवाही में जिस कंपनी को इसका टेंडर दिया गया था उसके खिलाफ जांच की बात उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ जांच की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि जो असिस्टेंट जो JE जूनियर इंजीनियर AE और उसके अलावा एक्सियन जो थे उन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है। और सबसे अहम मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा मेरे विजय दिनेश, जो सामने जो टेंट आप देख रहे हैं ये वो वर्कर्स का एक टेंट है जहाँ पर वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे थे और उनको लेकर भी प्रवेश वर्मा ने बताया कि उनकी तलाश की जा रही है, दिल्ली पुलिस उनकी तलाश कर रही। कुछ पुलिस के जो है स्पेशल ब्रांच के जो अधिकारी वो भी यहाँ पर आए थे और इस जगह पे जो मजदूर आमतौर पर जब इस तरीके के काम चलता है, चाहे PWD की बात करें या दिल्ली जल बोर्ड की बात करें या किसी भी सरकारी काम की बात करें, तो आमतौर पर जो वर्कर्स होते हैं वो उसी जगह के पास अपना ये अस्थायी रिहाइश बना लेते हैं जहाँ पे वो काम करते हैं। लेकिन अब यहाँ से वो मजदूर यहाँ से पूरी तरीके से गायब है। उनको ढूंढा जा रहा है कि आखिर जो है लापरवाही जो पूरी चीज़ें हुई वो कैसे हुई, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा तीनों AE JE और एक्सियन इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है और इसके अलावा जिस कंपनी को इसका टेंडर दिया गया था उसके टेंडर को लेकर जांच की जा रही है। इसके अलावा और जो भी दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो भी इसमें लापरवाही जो सामने आएगी जांच के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। इस घटना के बाद पूरी दिल्ली, अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें या पूरे देश की बात करें तो हर कोई आज कमल को लेकर जो है परेशान है, क्योंकि इस सिस्टम का साफ कहीं ना कहीं जो लूपहोल है वो सामने आया है। देखिए सामने जो आप सुबह में भी हमने दिखाया था कि सामने जो गेट जो 2 प्लेट लगा हुआ है जो यहाँ पर जिस पर साफ लिखा हुआ है डाइवर्जन का और यहाँ पे काम चलने का जल बोर्ड का, और बीच में जो है ग्रीन कलर का जो जाली है नेट वो दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाया गया, लेकिन वो पूरी तरीके से खुला हुआ था। अब कमल यहाँ तक आया और यहाँ पे कुछ जैसा लोग बता रहे हैं, हालांकि अभी ये साफ नहीं है, जो बाइक स्किड किया वहाँ पर बाइक को रोकने की कोशिश की, उसके बाद बाइक जो है सीधा आके यहाँ पर इस 16 से 17 फीट नीचे गड्ढे में आकर बाइक यहाँ पे गिर गई और तकरीबन 6 से 7 घंटे तक जो कमल है वो यहीं पे पड़ा रहा। कमल ने हेलमेट लगा रखा था, जो तस्वीरें या मौके पे जो वीडियो आप देख सकते हैं कि उसमें कमल पूरी तरीके से जो है उसका चेहरा जो है वो अंदर हेलमेट लगा हुआ था और उसके बाद जो है यहाँ पर जो पूरी तरीके से जो कमल जो है कमल का जो चेहरा
खून लगा हुआ था और शायद जो है चोट लगने की वजह से और उसके बाद वो बेहोश हो गया, जिसकी वजह से उसकी हालत अनकॉन्शियस हो गई और वो मूवमेंट नहीं कर पाया। और यहाँ पे हालांकि सर्दी का मौसम है और ऐसे में कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से बेहोश हो गया और फिलहाल पोस्टमार्टम भी किया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर मौत की वजह क्या हसद की वजह से, यानी कि वो अंदर गिरा, या डर से उसका हार्ट अटैक हो गया, चोट लगा, ब्रेन इंजरी हुई, किस तरीके से चोट उसको जो इंजर्ड हुआ जिसके से उसकी मौत गई। लेकिन ये 16 से 17 फीट नीचे जो पूरा ये आप रास्ता ये गड्ढा देख रहे हैं, यहीं पर जो है कमल की मौत हुई है। और जो बाइक है उसके कुछ देर बाद जो है जेसीबी हाइड्रोलिक मशीन से जो है बाइक को निकाला गया। फॉरेंसिक की जांच भी की जाएगी। लेकिन देखिए अभी भी अगर हम इस पूरे सिस्टम की बात करें तो ये समझना मुश्किल हो रहा है कि कमल जो है यहाँ से अंदर आया कैसे, क्योंकि जो बोर्ड लगा हुआ है दिल्ली जल बोर्ड का वो पहले से लगा हुआ है, जैसा कि दिल्ली पुलिस ने भी बताया। और ये काम दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने बताया कि 1-2 दिन से ये काम शुरू हुआ है, लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि काफ़ी समय से ये काम चल रहा है। और पीछे की तरफ मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा कि देखिए ये पीछे जो आप दूसरी तरफ देख रहे हैं वहाँ पर भी दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा है, मतलब उस तरफ भी खुदाई चल रही है। जेसीबी ऑलरेडी पहले से वहाँ पर है। जो तस्वीरें देखने से लग रहा है जहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड का पूरा बोर्ड लगा हुआ है वहीं दूसरी तरफ ये वो पोर्शन है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। और सबसे बड़ी बात 7 से 8 घंटे तक जो है मेरे विजय दिनेश से मैं कहूँगा कि एक बार आपको दोबारा से ये गहराई दिखाएं, क्योंकि जो बाइक निकालने के लिए देखिए जो वर्कर्स थे उनको नीचे उतरना पड़ा था सीढ़ी का इस्तेमाल करके, तब जाके बाइक को निकाला गया। ये यहाँ पर जो पाइपलाइन है वो भी दिल्ली जल बोर्ड का पाइपलाइन जा रहा है। ये सीवर का पाइपलाइन हो सकता है, जल बोर्ड का भी हो सकता है। जी जावेद, बिल्कुल जो आप विजुअल्स हमारे पास ला रहे हैं उससे पता चल रहा है कि कितनी डेंजरस सिचुएशन